नरक गति ज्यादा निकृष्ट है कि त्रियंश गति? नरक गति। और नरक गति का कारण आनंद कहा, नरक गति का कारण परिग्रह ही नहीं कहा, गरीब नहीं कहा, परिग्रही नहीं कहा, भिखारी नहीं कहा। नरक गति का कारण उन्होंने कहा बहुत धनवान, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य। जो दरिद्र है, गरीब है, भूखों मर रहा है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, कुछ भी उसको नहीं है, दुखी है बहुत, अनेक बीमारियां हैं, सड़ सड़ के मर रहा है, तो भी नहीं कहा कि ये व्यक्ति नरक जाएगा। लेकिन जिसके पास बहुत धन दौलत है, सोने की लंका है, खूब धन दौलत है, आनंद ही आनंद है, कोई कमी नहीं, शरीर स्वस्थ है, धन की कमी नहीं है, चारों तरफ से लोग सहयोग आ रहे, जो चाहे इंद्रियों के विषय हो गए, कोई अंतराय नहीं है, ऐसे में जो आनंद मना लेता है वो रावण जैसा नरक का कारण बनता है। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज। आनंद दुर्गति का कारण है। बस सूत्र बनाओ, मंत्र बनाओ। किसी ने तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी आया है सांसारिक दृष्टि से, कोई भी पंचेंद्रियों की विषय की वस्तु आई है, तुम्हें आनंद तो नहीं आया है? यदि आनंद आया है तो सावधान, दुर्गति की संभावना है। महाराज, तो फिर ऐसी स्थिति में हम पर का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। लुआऊंगा, पर के बिना तो जी नहीं सकता, चाहे भिक्षु हो चाहे भिखारी हो, रोटी तो खानी ही पड़ेगी, चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मी हो, पर का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। पर के बिना तो जी नहीं सकते संसार में। कितना भी करो, स्व चतुष्टय कभी स्वाधीन नहीं हो सकता, उसे पराधीन होना पड़ेगा। बहुत बड़ी कला महानुभाव दे रहा हूं आपको। तस्लाक्षण पर्व का प्रथम दिन शिविर का ये, बस अपनी जीवन को ऐसे आचरण बनाओ, ऐसी चर्या बनाओ, ऐसा अपने जीवन को ढालो कि जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा सहयोग करने आए, तुम्हें खुश नहीं होना है, देने वाला धन्य हो जाए, देने वाला धन्य हो जाए, देने वाले को आनंद आ जाए। बस इसी का नाम धर्म ध्यान है। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई भी आवश्यकता पड़ी तो देने वाले को धन्यता की अनुभूति हुई कि तुम्हें हुई? कोई भी चीज की तुम्हें जरूरत पड़ी और तुम्हें उसने सहयोग किया, तो उससे पूछो कि भाई तुम्हें कैसा लग रहा है? बोले भैया मैं धन्य हो गया आपकी सेवा करके, मेरे अवभाग्य हैं, मैंने आपका सेवा करने का मौका मिला। कल जैसे जगती भाई थे सरदार जी, मलकिन सिंह का बहुत अच्छा प्रश्न था। उन्होंने एक बात कही कि हम सरदार समाज पर जैनियों का बहुत बड़ा उपकार है, हम बहुत बड़ा हमारा लिए सहयोग किया है टोडरमल जी ने। मैंने कही नहीं, हम नहीं मानेंगे कि हमने आपका सहयोग किया है, हमने आपको ऋणी नहीं बनाया है, हमारा आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, बल्कि हमारा सौभाग्य है कि हमने किसी को संकट से निकाला है, हमारा सौभाग्य। हमारे अवभाग्य है कि हमने किसी को संकट से बचाया है। मैंने कितने पुण्य किए होंगे जब तुम किसी का संकट दूर करो तो ये मान के करना कि हम उससे एहसान नहीं कर रहे हैं। मैंने कितना पुण्य किया होगा कि आज मेरी जिंदगी किसी के काम आ सके। तो क्या तुम्हारे हमारे जीवन में जो जरूरतें हैं वो चाहिए, वो जरूरतें हमारे लिए जो देगा, क्या वो खुश होगा? या मजबूरी है
या मोह से दे रहा है, लोभ से दे रहा है। 3 चीजें। मजबूरी में दे रहा है क्योंकि उससे हमारा दुख देखा नहीं जा रहा है, जैसे हमने कहा भिखारी का। मजबूरी में दे रहा है क्योंकि भिखारी भूखा है। माँ से बेटे का दुख देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वो दूध पिला रही है, बेटा दुखी है। सामने मोह है, मोह के कारण से तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। लोभ है, इसको दे देंगे तो हमारा भी काम भी कर देगा। इन तीनों से ऊपर उठ करके सामने वाला हमारी जिंदगी में आए और उसको ऐसा लगे कि मैंने कितना पुण्य किया है। जिंदगी में मैंने तुम्हें 10 दिन के लिए यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है कि मैं तुम्हें सुख दे दूंगा, मैं तुम्हें तो इतना दुख दूंगा बेटा। अभी तो पहला दिन है, कमर अकड़ जाएगी, कंठ सूख जाएगा 1:30 बजे। पानी, रात में जब नीचे गद्दे पे सोने वालों जब दरी चुभेगी, महाराज हाँ मैंने कि मजा आ रहा है, अच्छा है बेटा। मैं तुम्हें सुख देने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन तुम्हारे शिविर में आने से अशोकनगर वालों को देखो कितना आनंद आ रहा है। बस यही पुण्य है तुम्हारा, यही तुम्हारी अक्षय। तुम्हारी देखो, तुम्हें दुखी करूंगा और तुम्हारे दुखों को, तुम्हारी साधना को देखकर यदि अशोकनगर खुश हो गया तो जाओ पूनम के दिन तुम झोलियां भर करके घर ले जाना।